नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल समय की पुकार में मैं शिवानी शर्मा आप सभी दर्शक बंधुओं का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूं। आइए जानते हैं भीलवाड़ा के कुछ मुख्य समाचार। भीलवाड़ा शहर के शास्त्री नगर मेन सेक्टर स्थित दिगंबर जैन मंदिर के पास 2.5 करोड़ की लागत से 4 मंजिला श्री पार्श्व संयम भवन का रविवार को शिलान्यास किया गया। भवन में प्रवचन हॉल सहित 18 कमरे बनाए जाएंगे। प्रवचन हॉल कमरों के लाभार्थियों ने स्वर्ण, रजत व तांबे की ईंटें नींव में रखी। इससे पहले शास्त्री नगर के सूर्य महल में समारोह हुआ। समाज ने भामाशाहों का सम्मान किया। समाज जन जुलूस कथा रूप में शिलान्यास स्थल पहुंचे, जहां बाल ब्रह्मचारी प्रदीप के सानिध्य में भवन का शिलान्यास किया गया। ट्रस्ट अध्यक्ष प्रवीण चौधरी ने बताया कि पार्श्वनाथ महिला मंडल ने ध्वज वंदना गीत गाया। मांडल विधायक उदयलाल भड़ाना ने कहा कि जैन समाज परमार्थ में हमेशा आगे रहता है। इससे पहले चौधरी ने जैन मंदिर के निर्माण से लेकर अब तक की प्रगति का विवरण रखा। संयम भवन में मुख्य प्रवचन हॉल, प्रेम देवी, प्रदीप वेद स्वाध्याय कक्ष, रेखा, तुषार गदिया व बारिश के पानी को एकत्र करने के टैंक के निर्माण सुरेश हिमांशु पाटनी करवाएंगे। टैंक में भरने वाला पानी भगवान के अभिषेक के साथ ही साधु संतों के आहार दरिया के लिए काम आएगा। शिलान्यास के दौरान 25 लाभार्थी परिवारों ने स्वर्ण शिला विराजमान की। वहीं संयम भवन में बनने वाले 17 कमरों के 5.5 लाख के 17 लाभार्थी शामिल हैं। मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज के परम आशीर्वाद से आज ये भूमि का जो शिलान्यास आज हुआ है, ये शास्त्री नगर के अंदर एक बहुत ही बहुमंजिला ये जो इमारत खड़ी होगी। यहाँ के सभी दानदाताओं ने भरपूर सहयोग दिया है और निर्माण के साथ ही इस योजना का अंत तक का भी पैसा आज हमारे को दानदाताओं ने इसकी पूर्ति कर दी है। इसमें 17 कमरे बनेंगे, जिनमें साधु संत कभी भी चातुर्मास के लिए यम दिव्य वाणी कभी भी वो आएंगे पर प्रवेश करेंगे तो पूरे समाज को उनके धर्म का लाभ और उनकी वाणी का लाभ मिलेगा। साथ ही 365 दिन व्यक्ति स्वाध्याय कर सके, जिनवाणी का पाठ कर सके, पठन कर सके, उसके लिए भी एक स्वाध्याय कक्ष का भी निर्माण इसमें किया जा रहा है। साथ ही जो बाहर से हमारे ब्रह्मचारी भैया या जो भी समाज के अतिथि वगैरह आएंगे उनके लिए भी रहने के लिए एक इसमें व्यवस्था रखी गई। प्रवचन सभागार का भी इसमें निर्माण किया जा रहा है। 17 परिवारों ने लगभग 5-5 लाख रुपए की राशि देकर के कमरों का निर्माण में स्वीकृति दी है। वहीं 21 लाख 7 लाख एवं अन्य और भी लाभार्थियों ने इसमें दान देकर के इस कार्य को पूरा करने में अपना पूरा योगदान दिया। जैन समाज की तरफ से जो भवन बनाया जा रहा है, उस भवन का शिलान्यास कार्यक्रम था। इस मौके पे मेरे को बुलाया। मेरा सौभाग्य था कि मैंने भगवान के दर्शन किए, समाजजनों के दर्शन किए और ये बहुत ही पुण्य का काम है। समाज के द्वारा जो ये भवन बनेगा, यहाँ पर भगवान के नाम लिए जाएंगे और जो भी है समाज के लोग आएंगे और कोई भी आएंगे तो उनके लिए रहने की, ठहरने की या भगवान के नाम सुनने की एक जो जगह बनाई जा रही मंदिर के साथ साथ, वो पुण्य का काम है। और वैसे ही जैन समाज का द्वारा जो राजस्थानी नहीं पूरे भारत में धर्म के नाम पर जो संत मुनि और महात्मा के द्वारा जो आदेश और निवेदन होता है, वो समाज के लोग सब उसको तन मन धन से लगते हैं। पूरे देश में शायद एक ही समाज ऐसा होगा जो मुनि जी का, महाराज साहब का जो आदेश मान करके पूरे भारत में एक सिंगल समाज है, जैन समाज, जो महाराज साहब का आदेश को मानते हुए हर जगह जहाँ भी वो कह देते हैं, नोटों की बरसात कर देते हैं, घटिया लगा देते हैं, धर्म के काम हमेशा आगे रहता है। जाजपुर पंचायत समिति साधारण सभा की बैठक पंचायत सभागार में प्रधान कौशल शर्मा की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में पेयजल, विद्युत विकास एवं बाढ़ राहत बचाव कार्य पर चर्चा की गई। बैठक में विधायक गोपीचंद मीणा ने कहा कि सरकार के पास बजट की कोई कमी नहीं है। अधिकारी विकास कार्यों के प्रपोजल बनाकर भेजें। क्षेत्र के विकास में कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। विधायक ने अधिकारियों से कहा कि केंद्र व राज्य सरकार की योजनाओं का ज्यादा से ज्यादा लाभ आमजन को मिले और आमजन को ऑफिस के चक्कर न काटने पड़े, ऐसी व्यवस्थाएं हो। आज पहली बार बैठक हो रही है। अब क्षेत्र के विकास में नए आयाम स्थापित होंगे। बैठक में चर्चा करते हुए सीआर मोहित मीणा ने कहा कि पूर्व में जो समितियां बनाई गई थी उनको निरस्त किया जाकर नई समितियों का गठन किया जाए। साथ ही अपने क्षेत्र की समस्याओं से अवगत करवाया। बोर्ड द्वारा मौजूद सभी पंचायत समिति सदस्य एवं जिला परिषद सदस्यों के प्रस्ताव लिए गए, जिनका सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया। बिलेटा सरपंच शैतान मीणा ने स्कूल व खेल मैदानों पर हो रहे अतिक्रमण एवं सफाई व्यवस्था का मामला उठाया। गंधेर सरपंच मंजू शर्मा ने पंचायत क्षेत्र से हाई टेंशन लाइन को शिफ्ट करने की मांग
मांग की। सरपंच वेद प्रकाश खटीक ने कहा कि ई-मित्र कियोस्क पर लगाम लगाई जाए, मनमर्जी से कार्य किए जा रहे हैं, इनके द्वारा फर्जी तरीके से पेंशन चालू की जा रही है। चंबल परियोजना द्वारा ग्रामीण इलाकों में डाली जा रही पाइपलाइन से करोड़ों रुपए की लागत से बने रोड को तोड़कर छोड़ने, पाइपलाइन गहराई में नहीं खोदने, ठेकेदार चंबल परियोजना के अधिकारियों पर हावी होने, 2-2 हजार रुपए आमजन से लेने सहित कई समस्याओं को लेकर सरपंच शैतान मीणा, वेद प्रकाश खटीक, मंजू शर्मा ने जोर शोर से मामला सदन में उठाया। सभी ग्राम पंचायतों में चरागाह भूमि पर हुए अतिक्रमण को लेकर सभी सदस्यों ने पुरजोर तरीके से आवाज उठाई, जिस पर उपखंड अधिकारी सुरेंद्र बी पाटीदार ने प्रशासन की तरफ से पूरा सहयोग करने को कहा। होम्योपैथिक डॉक्टर हरीश यादव ने कहा कि होम्योपैथिक इंटीरियर एरिया में होने की वजह से काफी परेशानी हो रही है, आमजन को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा। होम्योपैथिक डिस्पेंसरी का संचालन बैंक ऑफ बड़ौदा के पुराने भवन में किया जाए, जिसका सभी मौजूद सदस्यों ने अनुमोदन किया। बैठक में तहसीलदार रवि कुमार मीणा, नायब तहसीलदार बलबीर सिंह, पंचायत समिति सदस्य मोहित मीणा, दिनेश माली, आशा जाट, लाडू देवी धाकर, शांति देवी मीणा, नंदू देवी मीणा, ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अशोक जाट, सीबीईओ ओम प्रकाश खटीक, सिंचाई विभाग EN राम प्रसाद मीणा, क्षेत्रीय वन अधिकारी जोगेंद्र सिंह शक्तावत, बिजली निगम के EN सुरेश मीणा, दिनेश मीणा, PhD विकास जैन, PWD सोहन लाल, समाज कल्याण विभाग नीलम जैन, सांख्यिकी विभाग के चेतन प्रकाश मीणा, नगर पालिका EO राघव मीणा, अतिरिक्त विकास अधिकारी सीताराम मीणा, वाटरशेड EN रामराज मीणा, चंबल परियोजना हिमांशु अनिल जांगिड़, BPM रामजस मीणा, महिला एवं बाल विकास सुपरवाइजर ललिता शर्मा सहित अधिकारी एवं कर्मचारी मौजूद थे। बुर्ला क्षेत्र की ग्राम पंचायत सागवा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक पेड़ मां के लिए आह्वान पर सघन वृक्षारोपण प्रोग्राम की शुरुआत हुई, जिसके तहत 500 पौधे रोपे गए। पौधारोपण ग्राम तिलोली में विधायक लादूलाल पीतलिया के भाई मुख्य अतिथि शांतिलाल पीतलिया, विजय शर्मा, किसान मोर्चा जिला अध्यक्ष शंकर जाट, मंडल अध्यक्ष शंभू गुजर, किसान मोर्चा मंडल अध्यक्ष बंसीलाल गाडरी, भाजपा मंत्री तुलसीराम सैन, महामंत्री हरिशंकर शर्मा, विधायक प्रतिनिधि अर्जुन टेलर व बालाजी पर्यावरण समिति के अध्यक्ष लोकेश शर्मा, रतन शर्मा, राजमल शर्मा, विजय सिंह राठौड़ सहित ग्रामीण उपस्थित रहे। तहत प्रधानमंत्री के आह्वान पर बावजी की नाड़ी, शेख सैयद मुगल कुरैशियान, नीलग्रान छिपा मंसूरी समाज के कब्रिस्तान पर भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा अजमेर संभाग प्रभारी हमीद मोहम्मद शेख के नेतृत्व में मांडल सरपंच संजय कुमार भंडिया के सानिध्य में पौधारोपण किया गया। इस मौके पर सरपंच भंडिया ने कहा कि एक पेड़ मां के नाम समर्पित कर एक नई सोच के साथ पौधारोपण करने की अपील की है, जिसका हमें संकल्प लेना चाहिए। इस मौके पर कई गणमान्य लोगों के सहयोग से गुलाब, चमेली, गुलमोहर, शीशम, जामुन के पौधों का रोपण कर सबने अपनी अपनी जिम्मेदारी से उनको संरक्षण करने की जिम्मेदारी ली। भिलवाड़ा यूज्ड कार डीलर एसोसिएशन ने राज्य सरकार द्वारा पुरानी कारों के रजिस्ट्रेशन की फीस दुगनी कर देने के खिलाफ जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा, जिसमें बताया कि पुरानी कारों के ट्रांसफर टैक्स को राज्य सरकार ने देश भर में सबसे अधिक कर दिया है, जिससे पुरानी कारों के खरीद बिक्री कारोबार पर असर हुआ। इसी तरह बाहर के वाहनों के रजिस्ट्रेशन पर भी 80% छूट घटाकर 25% कर देने से टैक्स लगभग 3 गुना बढ़ गया है। डीलर एसोसिएशन ने इस पर पुनः विचार करने की मांग की। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने भिलवाड़ा प्रवास के दौरान रविवार 14 जुलाई सायंकाल हरिसेवा उदासीन आश्रम सनातन मंदिर में पहुंचकर दर्शन किए तथा परम पूज्य श्रीचंद भगवान आराध्य गुरुओं तथा महामंडलेश्वर स्वामी हंसराम उदासीन का आशीर्वाद प्राप्त किया। इस अवसर पर हंसगंगा हरिसेवा भक्त मंडल एवं प्रबुद्ध नागरिकों द्वारा वासुदेव देवनानी, भिलवाड़ा की प्रभारी मंत्री डॉक्टर मंजू बाघमार, सांसद दामोदर अग्रवाल, विधायक अशोक कोठारी, नगर परिषद सभापति राकेश पाठक का शॉल माला पहनाकर स्वागत सत्कार किया गया। इस कार्यक्रम में हरिसेवा के समस्त ट्रस्टीगण, भाजपा प्रवक्ता विनोद झुरानी, मनीष सबनानी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के रविंद्र जाचू, पूर्व UIT अध्यक्ष लक्ष्मी नारायण डाट सहित अनेक गणमान्य जन उपस्थित रहे। श्री गौ सेवा मित्र मंडल एवं पर्यावरण संरक्षण चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा आयोजित गौ सेवा रथ का शुभारंभ महामंडलेश्वर हंसराम के सानिध्य में विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी की अध्यक्षता एवं डॉक्टर मंजू बागमार के सानिध्य में संपन्न हुआ। इस अवसर पर महामंडलेश्वर हंसराम ने गौ माता के महत्व को बताते हुए आमजन से अनुरोध किया कि सनातन की ओर जाने के लिए हर व्यक्ति के घर एक गाय का होना आवश्यक है।
विधानसभा अध्यक्ष देवनानी जी ने कहा कि भीलवाड़ा के युवाओं द्वारा की जाने वाली गौ सेवा अपने आप में एक ऐतिहासिक कदम है। इस अवसर पर देवनानी ने श्री गौ सेवा मित्र मंडल के संदर्भ में कहा कि इस प्रकार का युवाओं का गौ सेवा को समर्पित संगठन समूचे राजस्थान में होना चाहिए ताकि गौ माता को राष्ट्रीय माता घोषित किया जा सके। इस अवसर पर मंचासीन अतिथि सांसद दामोदर अग्रवाल, विधायक अशोक कोठारी, विधायक गोपाल खंडेलवाल, सभापति राकेश पाठक, पूर्व न्यास अध्यक्ष लक्ष्मी नारायण डाड़, उद्योगपति त्रिलोकचंद छाबड़ा, SN मोदानी, गोपाल राठी, SB सिन्हा मौजूद थे। श्री गौ सेवा मित्र मंडल और पर्यावरण संरक्षक चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से आज 17 लाख रुपए की लागत से एक अति आधुनिक जिस एम्बुलेंस का लोकार्पण हुआ है। वास्तव में इसके लिए मैं सारे मित्र मंडल के पदाधिकारियों को अपनी ओर से साधुवाद देता हूं और उनका अभिनंदन करता हूं और साथ में जिन दानवीरों ने इसके लिए दान दिया है उनका भी अभिनंदन करता हूं। तो गौ सेवा एक देव सेवा है क्योंकि 33 करोड़ देवी देवता विराजमान होते हैं। हम सब उसकी सेवा करते हैं। सुबह दूध से लेकर के सारे हम चीजें जीवन की उन्हें माता से लेते हैं, माता कहते हैं। तो निश्चित रूप से उस माता की सेवा आज आवश्यक है और सनातन धर्म में हमेशा इसकी सेवा पुण्य की सेवा है। मैं प्रसन्नता है कि आज भीलवाड़ा के जो दानवीर हैं वो आगे आए हैं और कई लोग अपने आय का बहुत बड़ा प्रतिशत गौ सेवा के लिए देते हैं। तो वे भी साधुवाद के पात्र हैं। इससे एक जन्म नहीं सुधरता, 7 जन्म सुधरते हैं और इनको भी अपनी मां की तरह करें। तो मेरी सबसे अपेक्षा है कि सब लोग कम से कम एक गाय के पालन की जिम्मेदारी चाहे अर्थ के रूप में लें, प्रत्यक्ष लें और उस आधार पर लेंगे तो ये भारत में सबके गौ सेवा भी हो सकेगी और गौ सेवा यदि सब लोग करेंगे तो निश्चित रूप से यह भारत एक विश्व गुरु पे आगे बढ़ेगा, विश्व की प्रेरणा का स्रोत बनेगा और उसमें हरि सेवा धाम के हमारे श्रद्धेय महामंडलेश्वर जी इसमें अहम भूमिका है। मैं उनको भी प्रणाम करता हूँ और ये सब हमारे प्रेरणा के स्रोत हैं। इस प्रकार सब लोग मिलकर के हम इस भारत को आगे बढ़ाएंगे तो यह देश जो आज पर्यावरण से भी परेशान है और गौ के कारण भी सारे हम लोगों को बड़ी कठिनाइयां होती हैं, तो बस हम सब लोग इस देश को आगे बढ़ाने में अपनी भूमिका निभाएं, ऐसा मेरा सबसे आग्रह है। भीलवाड़ा की जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय में उस समय हड़कंप मच गया जब कांग्रेस कार्यकर्ता और पार्षद जिला कलेक्टर को ज्ञापन देने पहुंचे, लेकिन कलेक्ट्रेट में कोई अधिकारी नहीं मिलने से नाराज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हंगामा करना शुरू कर दिया। आक्रोशित कांग्रेस कार्यकर्ता और पार्षदों ने जमकर नारेबाजी करते हुए अतिरिक्त जिला कलेक्टर शहर वंदना खोरवाल के चैम्बर के बाहर ज्ञापन गोबर से चस्पा कर दिया। वहीं प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट परिसर में सड़क पर बैठ गए और उन्होंने पुलिस पर भी बदसलूकी करने का आरोप लगाया। दरअसल नगर परिषद सभापति राकेश पाठक द्वारा नियमित बैठक आयोजित नहीं करने के खिलाफ सभापति को निलंबित करने की मांग को लेकर नगर परिषद नेता प्रतिपक्ष धर्मेंद्र पारिक के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ता और पार्षद जिला कलेक्टर को ज्ञापन देने के लिए आए थे। नगर परिषद सभापति के खिलाफ अनियमितता नगर परिषद में बरती जाती है, उनको निलंबन करने की मांग को लेकर हम यहाँ पर ज्ञापन देने आए। न तो कलेक्टर साहब मिले, न एडीएम साहब मिले, कोई अधिकारी यहाँ मौजूद नहीं है, तो जनता आम जनता की क्या सुनवाई होती होगी ये बात कहते। और प्रशासन के कोई पुलिस अधिकारी और हमारे जनप्रतिनिधि से उनसे बदतमीजी से बात कर रहे हैं। ये तो इसका प्रशासन के दबाना चाह रहा है हमारे को, जो हम इस दबाव में नहीं आएंगे। और ज्ञापन चस्पा कर दिया हमने, और आगे देना होगा, आगे कदम बढ़ा के हमारी मीटिंग करके और क्या करना है जो हम करेंगे। मुद्दा है कि सभापति को निलंबन किया जाए। 1 साल की 6 मीटिंगें होना अनिवार्य है, जो अभी तक 3 साल के अंदर 3 मीटिंग हुई, एक साधारण सभा की मीटिंग हुई है और 1 वर्ष की 6 मीटिंग होनी चाहिए, जो नहीं की है। जो जिस प्रकार उनको प्रधान सीता देवी गुजर को निलंबित किया गया है राजनीतिक देशता से, तो ये तो नियमों में आ रहा है। जो नियम इन पे लागू हो रहे हैं ज्यादा, तो वो तो बराबर मीटिंग कर रहे थे और इन्होंने मीटिंगें नहीं की। ये सब देख रहा है, आप कागज निकले ये हमारे पास है, सब इसमें ज्ञापन में सब है आप, और इनको तुरंत प्रभाव से हम मांग करते हैं कि इनका निलंबन किया जाए। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर अवश्य करें और आपके अपने YouTube चैनल समय की पुकार को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।